क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ो। 3 letters are dedicated to 3 persons. An envelope is addressed to each of them. The letters are inserted into the envelope at random so that each envelope contain exactly 1 letter. ठीक है बेटा, एक एनवलप में कितने लेटर आ सकते हैं? केवल एक। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट 1 लेटर इज इन द प्रॉपर एनवलप में आना चाहिए। इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? देखो 3 लेटर है, ठीक है, और 3 एनवलप है। हाँ जी, समझ में? 3 लेटर हो, 3 एनवलप है। लेटर को नाम दो L1, L2, L3, एनवलप 1, एनवलप 2 और एनवलप 3। ठीक है, लेटर 1 के पास 3 चांस है, यहां भी आ सकता है, यहां भी आ सकता है, और कोई डाउट ना था तो क्या बोलोगे कि सर लेटर 1 एनवलप 1 में भी आ सकता है, लेटर 1 एनवलप 2 में भी आ सकता है, और लेटर 1 एनवलप 3 में भी आ सकता है। कोई डाउट ना था? एक बार बताओ, तो क्या लेटर 2 लेटर 1 में नहीं आ सकता? हाँ जी, यहां भी 3 केस, लेटर 2 एनवलप 1 में, लेटर 2 एनवलप 2 में, और लेटर 2 एनवलप नंबर 3 में, लेटर 3 एनवलप नंबर 1 में, और लेटर 3 एनवलप नंबर 2 में, लेटर 3 एनवलप नंबर 3 में। कितने केस हो गए? 3। तो क्या ये भी तो हो सकता है? क्या ये नहीं हो सकता? लेटर 1 लेटर एनवलप 1, लेटर 2 एनवलप 3, लेटर 3 एनवलप नंबर 3। तो क्या बच्चों ये नहीं हो सकता? देखो लेटर 1 एनवलप 1 में भी आया, 2 में भी आया, 3 में भी आ गया। चलो ये तो केस में लिख चुका हूं, एक बार दोबारा सीखो। देखो एनवलप 1 में, अब आपने क्या कर दिया, लेटर 2 एनवलप नंबर 3 में कर दिया, कि ये भी तो सकता है। लेटर नंबर 2 एनवलप नंबर 3 में, ये भी लिख चुके हम, और लेटर नंबर 3 एनवलप नंबर 2 में तो सकता है। एक केस और बनेगा, 6 केस के आसपास बनेगा यहाँ पर। ये हो जाएगा लेटर 2 एनवलप 1। ठीक है, देखो एनवलप 1 में पहले यहाँ हुआ एनवलप 1, यहाँ भी एक एनवलप 1, यहाँ भी लेटर 1 एनवलप नंबर 3, लेटर 2, ठीक है, 3 तो आ गया ना 1 में, ये 1 भी हो गया, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2। अब देखो प्रॉपर तरीके से देखो, एक ये केस है 1 1 में है, यहाँ भी चेक करो, ठीक है। 3 और बताओ कि प्रॉपर तरीका कहाँ दिख रहा है? एक तो ये प्रॉपर, कौन सा तरीका प्रॉपर बताया आपने? ये रहा। तो केवल कितने केस दिख रहे हैं यहाँ पे प्रॉपर तरीके से? 4। 1 2 3 4। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 4 डिवाइड बाय 6, 2/3। तो आपके पास 6 केस थे लेटर को रखने के, ठीक है, और उसमें से आपके पास कितना एनवलप जो एग्जैक्टली प्रॉपर तरीके से रखा हो, कितने? 4 केस है, तो 4/6 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ो। A and B are events, 2 events such that probability of A given है, probability of B given है, probability of A intersection B given है, A union B। बहुत इजी क्वेश्चन है। probability of A, B और A इंटरसेक्शन B, तीनों चीजें गिवन है। 0.54, 0.69, A यूनियन B। प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस A इंटरसेक्शन माइनस कर देंगे। 9 4 13 कितनी आ सके? 1। 6 और 6 12 की, तो आ सके 1। 13 में से 5 गया 8, 11 में से 3 गया। कोई डाउट यहाँ तक? सेकंड केस पढ़ो। A डैश इंटरसेक्शन A डैश इंटरसेक्शन B डैश। देखो फॉर्मूला 1 में से, देखो यहाँ इंटरसेक्शन है तो यहाँ पे क्या लगेगा? यूनियन।
1 माइनस 0.88 0.12। अब कहता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश। इसमें देखो ए इंटरसेक्शन बी डैश चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ए में से माइनस कर देंगे दोनों का इंटरसेक्शन। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या गिवन है 0.54 माइनस और इंटरसेक्शन गिवन है 0.35। 14 में से 5 गया 9, 3 4 में से 3 गया 1। लास्ट पार्ट है बी इंटरसेक्शन ए डैश। बी इंटरसेक्शन ए डैश, इस बार बी में से माइनस कर देंगे दोनों का इंटरसेक्शन। बी वाला है 0.69 माइनस 0.35। 9 में से 5 गया 4, 6 में से 3 गया 3। कोई डाउट्स पार्ट के अंदर? इसे कॉपी करो। क्वेश्चन नंबर 8 पे ध्यान देना। जो क्वेश्चन नंबर 8 लिखा है, फ्रॉम द एम्प्लॉइज ऑफ अ कंपनी 5 पर्सन आर सिलेक्टेड रिप्रेजेंट देम द मैनेजिंग कमेटी ऑफ द कंपनी। पर्टिकुलर ऑफ 5 पर्सन आर एज फॉलो। आपको सीरियल नंबर गिवन है, नेम गिवन है, आपको उनका जेंडर गिवन है और एज इन ईयर्स गिवन है। A person is selected at random from the group of the act of the spokesperson. What is the probability that the spokesperson will be either male या over 35 years? देखो क्या कहना चाह रहा है, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, प्रायिकता होगी कि वो मेल होना चाहिए या 35 साल से ऊपर होना चाहिए। चेक करते हैं। देखो मैंने ए लिखा, ए किसे रिप्रेजेंट करता है, मेल को, और बी किसे रिप्रेजेंट करता है, ओवर 35 ईयर्स। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बताओ, मेल कितने से हम चेक करना, कितने मेल हैं 3/5 और बी 35 से ऊपर एज वाले कितने हैं 46 भी है 41 भी है, दो ही है भैया 2/5। एक तो आपका शीतल हो गई और एक सलीम, दो ही लोग हैं। अब दोनों में कॉमन कौन है, वो बंदा मेल भी होना चाहिए और 35 ईयर से ऊपर भी होना चाहिए। चेक करो 1/5 है कि नहीं, क्योंकि सिर्फ एक सलीम ही तो है जो मेल भी है और 35 से ज़्यादा भी है, तो 1/5। इन 5 लोगों में एक ही बंदा ऐसा है जो मेल है और 35 ईयर से ज़्यादा है। मुझे क्या निकालना है, ए यूनियन बी, मेल हो या 35 साल से ज़्यादा का हो। फॉर्मूला क्या होता है बच्चों इसका, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी, ए इंटरसेक्शन बी। तीन दो 5 में से क्या 4/5। कोई डाउट किसी के मन में? क्वेश्चन नंबर 9 की तो चलना, एक 9th और 10 दो क्वेश्चन रखें केवल आपके पास। देखो 9th क्वेश्चन की ध्यान से गहराई समझना, ये क्वेश्चन थोड़ा सा परमुटेशन कॉम्बिनेशन वाला चैप्टर से रिलेटेड है, तो जो आपने पढ़ा था उस चैप्टर में फेल किया वो समझना। ए 4 डिजिट नंबर्स ग्रेटर देन 5000 आर randomly from the digit 0 1 3 5 7. What is the probability of forming the number divisible by 5 when digits are repeated or digits are not repeated? तो पहला केस कहता है डिजिट रिपीट है, दूसरा केस कहता है डिजिट रिपीट नहीं करनी। तो मैं इसके फर्स्ट केस की बात करता हूं, रिपीटेशन इज अलाउड। ठीक है जी, आपके पास 4 डिजिट नंबर बनाना है ग्रेटर देन 5000 आर रैंडमली फ्रॉम द डिजिट 0, कौन कौन से डिजिट अवेलेबल है 0 1 3 5 और 7। एक बात बताओ बेटा, 5000 से ज़्यादा नंबर होना चाहिए ग्रेटर देन 5000, तो क्या मैं यहाँ पर 0 1 3 लिख सकता हूँ, हाँ या ना? 5000 से ज़्यादा का मतलब क्या है कि भैया यहाँ तो 5 आएगा, यहाँ 7। चेक कर लो, कोई भी नंबर 5000 से बड़ा है, इसका मतलब क्या है कि इस जगह या तो 5 होना चाहिए या 7 होना चाहिए। 3 लिख दोगे काम खराब, 1 लिख दोगे काम खराब, और 0 तो पॉसिबल ही नहीं लिखना। 0 लिखते ही वो 3 डिजिट बन जाता है। कितने बेस हो गए यहाँ पर 2। हाँ जी 2 डिजिट यहाँ पे अब देखो कितना आएगा, रिपीटेशन इज अलाउड है, ठीक है।
डिजिट आप रिपीट कर सकते हो। दो में से अगर एक, देखो दो के दो यहाँ पे एक आ गया, टू वेज है। अब वो दोनों में से कोई एक नंबर आगे भी रिपीट कर सकते हैं, कोई भी नंबर। सपोज यहाँ 5 लिख दिया तो 5 आगे भी आ सकता है, 7 लिखा 7 आगे भी आ सकता है, कोई मना ही नहीं है। आगे आने के कितने चांस हैं? 5, क्योंकि सबके पास मौका है। यहाँ भी 5, यहाँ भी। कोई डाउट यहाँ तक? कितना आंसर आएगा? 5 दूनी 10, 10 पंजे 50, 50 पंजे कितना हो गया? 55 जा 250। तो टोटल जो आपके पास नंबर्स बनेंगे मोर देन 500 कितना होना चाहिए? वो 250 होंगे। इतना समझ आ गया? अब कहता है बट डिविजिबल बाय 5। बेटा 5 से डिविजन होने के लिए क्या कंडीशन है? यहाँ पे या तो 0 होगा या 5 होगा। कितने वेज हो गए? 2 वेज। यहाँ तो ऑलरेडी पता है 5 आ सकता है या 7, यहाँ ऑलरेडी 2 वेज थे। यहाँ कितने आएंगे? रिपीटेशन अलाउड है, 5 आ सकते हैं। कितना हो जाएगा? 2 5 जा 10, 10 5 जा 50, 52 जा 100। मुझे जो प्रोबेबिलिटी निकालनी है डिविजल बाय 5, तो 100 डिवाइड बाय, ये टोटल हो गया 250। 5 2 जा 10, 5 5 25। चेक करो ये आंसर है कि नहीं, इसे नोट करो। तो सेकंड पार्ट पे ध्यान दो। इधर फर्स्ट पार्ट कॉपी किया, सेकंड पार्ट क्या कहता है? रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। यहाँ तो भैया अलाउड था, तो जो भी आया आपने देखा किया। रिपीटेशन जगह अलाउड नहीं है तो पहले नंबर लिख लेते हैं 0 1 3 5 7। यहाँ तो केवल पॉसिबल 2 ही नंबर आ सकते हैं, 5 और 7। कितने वेज है इस जगह? 2। अब एक बात बताओ, यहाँ पर कितने रास्ते हैं? अगर 2 में से एक नंबर यूज हो गया तो कितना नंबर रह जाएगा? एक यहाँ का, 2 3 और एक 4। समझ में आया क्यों? 3 ऑलरेडी बचे हुए हैं और एक यहाँ से, कितने रह गए? 4। अगर 4 में से एक यूज हो गया तो कितने बचेंगे? फिर एक यूज हो गया तो कितने बचेंगे? टोटल वेज, टोटल नंबर कितने? 2 2 4 जा 8, 8 3 जा 24, 24 2 जा 48। अब कह रहा भैया डिविजिबल बाय 5। चेक करते हैं 5 से डिविजन के लिए कंडीशन क्या होती है बेटा? 1 प्लेस पे या तो 0 होना चाहिए, 5 होना चाहिए, या बचपन से पढ़ गए हो। कितने रास्ते हो गए? 2 रास्ते, 2 वेज। अब एक बात बताओ, छोटी सी बात समझना। मोर देन 5, अगर आपने 5 यहां रख दिया तो क्या 5 आप यहां बैठा पाओगे? समझना क्वेश्चन क्या रही। आपने, मैं इसके 2 केस बनाऊंगा। पहला केस, आपने फर्स्ट केस में 0 को रखा है, ठीक है, कितने रास्ते हो गए? और दूसरे वाले केस में 5 को यहां रखा है, कितने रास्ते हो गए? 1 वेज। अगर आप 0 यहां रख दोगे तो आपके पास 2 रास्ते हैं, 5 और 7 को यहां रखने के, हाँ या ना? ठीक है जी। और अगर 2 में से एक यूज हो गया, कितना बचेगा? 1 2 और 3। कितने रास्ते हैं यहाँ पर? 3, फिर यहाँ 2, कितना आ जाएगा इस जगह? 2 3 जा 6 2 जा 12 1 जा 12। अब यहाँ चेक करते हैं। अगर आप कह रहे हो भैया 5 बैठा दो इस जगह, तो बेटा 5 यहाँ आ गया ना, तो यहाँ 5 नहीं आएगा, यहाँ पे केवल क्या आएगा? 7, 1 वेज। और 0 तो आ भी नहीं सकता भाई, 0 की तो जगह यहाँ है नहीं। 0 या तो यहाँ आता या तो बीच में आता। कोई क्लियर यहाँ तक? अब एक बात समझना, 5 यहाँ आ गया, 7 यहाँ आ गया, यहाँ पर कितने रास्ते हैं? 3, यहाँ पर 2। अब 3 कैसे हैं? 1 2 और 3। समझ में आया? ये 3 के लिए क्या क्या रास्ते हैं? 0 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है और 3 भी आ सकता है। अगर 3 में से एक यूज हो गया तो यहाँ पर कितना बचेगा? 2 रास्ते बचेंगे। क्या आएगा? चेक करो। 1 3 जा 3 2 जा 6 1 जा 6। हमें क्या जाननी है? प्रोबेबिलिटी जाननी है। एक काम करो, कॉपी कर लिया इधर का, इसी के आगे का पार्ट यहां समझना। हाँ, टोटल कितने हो गए हैं? 12 + 6, ठीक है। और डिवाइड में कितना आ जाएगा? 48, 18/48, 6 3 जा 18, 6 8 जा 48, 3/8। कोई डाउट किसी के मन में?
समझ में आया सबको? तो आपने फील किया कि सर अगर इस वाले केस में रिपीटेशन इज नॉट अलाउड तो कैसे हमने केस को जज किया है, जाना है, इसे नोट करो। देखो लास्ट क्वेश्चन है आपकी मिसलेनियस एक्सरसाइज का, ठीक है। इससे पहले कोई डाउट किसी के मन में? देखो जो बच्चे वीडियो में देखते हैं उन सबसे मैं बार बार कहता हूँ, कोई क्वेश्चन में डाउट हो, कुछ क्वेश्चन नहीं समझ में आया, कोई कॉन्सेप्ट में डाउट है, आप पूछ सकते हैं, ये चैनल सिर्फ आप बच्चों के लिए हैं। तो लास्ट क्वेश्चन चल रहा है, द नंबर ऑफ लॉक ऑफ अ सूटकेस हैज 4 व्हील्स, ठीक है, ईच लेबल्ड विद एन डिजिट फ्रॉम 1 to 9, द लॉक ओपन विद द सीक्वेंस ऑफ 4 डिजिट विद नो रिपीटेड। कोई भी डिजिट रिपीट करने की जरूरत नहीं है। देखो आप सबके घर में सूटकेस होगा, इसमें नंबर वाला लॉक होता है, नंबरों को आप घुमाते हैं, कुछ नंबर सेट होता है, अगर वो आया तो लॉक खुल जाएगा, अदरवाइज वो लॉक खुलने वाला नहीं है। ऐसा एक एग्जांपल और भी आपने देखा होगा रियल लाइफ में, साइकिल भी देखिए बेटा, कईयों की साइकिल में जो लॉक होता है वो भी नंबर वाला लॉक होता है। What is the probability of a person getting the right sequence to open the sequence? Open the suitcase. देखो आपके पास क्वेश्चन नंबर 10th में 0 to 9 है। 0 to 9 मतलब क्या हो गया, यहाँ पर 0 भी है, 1 भी, 2 भी, 4 5 6 7 8 9 10। टोटल वेज कितने हैं आपके पास, समझते हैं। हाँ जी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 9 तक है ना, खाली 10 हो गए। आपने कहा कि सर 10C4, मुझे कोई 4 नंबर सेलेक्ट करने हैं। अब वो 4 नंबर कुछ हो सकते हैं रैंडमली, आप ले लो बेटा, ये नंबर ले लो 1 2 5 6, ठीक है। अब वो नंबर ये भी तो हो सकता है 1 0 3 2, अरे भैया वो नंबर ये भी तो हो सकता है, वो नंबर ऐसे भी तो हो सकता है, बहुत सारे नंबर बन जाएंगे। क्या पॉसिबल, इनको लिख के समझना नहीं है। अब आपने कहा कि सर 4 नंबर सेलेक्ट तो कर लिया, लेकिन उन 4 नंबर को आगे पीछे अरेंज भी तो कर सकता हूँ। सपोज जैसे आपने 4 नंबर सेलेक्ट किया 1 3 5 7, तो बेटा इसको आप ऐसे तो लिख सकते हो 1 5 3 7 1 3 7 5 3 1 5 7। हाँ भाई पॉसिबल है। तो जब 4 नंबर सेलेक्ट हो जाएंगे उसके बाद उनको हम अरेंज भी करते हैं। क्या करेंगे, अरेंज। 10C4 10 फैक्टोरियल अपॉन में 4 फैक्टोरियल इंटू में 10 में से 4 गया 6, 4 से 4 कैंसिल। यहाँ समझना क्वेश्चन, अब देखो मेन बात 10 9 8 7 6 फैक्टोरियल। ये बात तो सबको पता है, ऐसा क्यों किया हमने कहाँ पढ़ा, चैप्टर नंबर 7 में पढ़ा था, डिस्कस कर चुके हैं। आपको ये नेचुरल नंबर तो जाना है इन्वर्स करते हुए। कट गया 9 8 जा 72, 7 2 7 जा 7 2 14 जा सके 1, 7 2 जा 14 की 4 कैरी किया 1, 7 7 जा 49, 49 और 1 50। कोई डाउट नहीं आता। अब इन इतने आपके पास नंबर वेज हैं, टोटल वेज कितने हैं 5040, लेकिन उनमें से केवल सूटकेस खुलेगा राइट सीक्वेंस। क्या होना चाहिए बेटा, राइट सीक्वेंस होना चाहिए जिससे सूटकेस खुल जाए। तो इन 5040 में केवल एक ही तो होगा ऐसा। आपने 5040 बार ट्राई किया, हर तरह से सीक्वेंस बनाया, लेकिन एक ही बार ऐसा सूटकेस खुलेगा। तो बस क्या लिख दूंगा मैं 1 डिवाइड बाई 5040। किसी के मन में कोई डाउट यहाँ तक? इस तरह आपकी एक्सरसाइज जो मिसलेनियस थी वो यहाँ पर कंप्लीट होती है। इसे नोट करो।